everyone, welcome back to my YouTube channel. That's the BS Law Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this YouTube channel. And आज हम बात करने वाले हैं about POCSO. तो अगर आपने मेरी पहले पार्ट 1 नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट एक बार देख लीजिएगा. आई बटन पे मैंने डाल दिया है और इस वीडियो पर जल्दी जल्दी आ जाएगा सो दैट हमारा वो मिसलेनियस टॉपिक खत्म हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. अब आते हैं सेक्सुअल अब्यूज. सेक्सुअल अब्यूज में ऑटोमेटिकली हम पॉक्सो के बारे में बात करें, इस और चीज के बारे में बात कर ही नहीं दें. ठीक है. अब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को, वो चाइल्ड अब्यूज में सीधा सीधा आ जाता है. ठीक है. सेक्सुअल अब्यूज जो है, बहुत लोगों का आई वुड से मिसकंसेप्शन होता है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, वो सिर्फ फिजिकली हो सकती है, बहुत इंटीमेट तरीके से होती है. अब ये इमोशनल तरीके से भी हो जाती है, ये मेंटल तरीके से भी हो जाती है, ये वर्बली भी हो जाती है. तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का करने के तरीके बहुत ज्यादा हैं. इट्स नॉट अबाउट फिजिकली ओनली. सेक्सुअल अब्यूज एक इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर है चाइल्ड के साथ. ठीक है, जो होता है. अब देखो क्या हो, इट कुड बी इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट और एन ओल्डर चाइल्ड. एडल्ट के साथ कोई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट ऑफ कोर्स 18+, किसी ओल्डर चाइल्ड के साथ हो रही है. कोई अगर मान लो बच्चा इज ऑफ 14 ईयर्स, एल्डर चाइल्ड इज ऑफ 16 ईयर्स. इन विच चाइल्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सेक्सुअल स्टिम्युलेशन of the perpetrator who is the wrongdoer, right? He is trying to do something which is wrong. It includes basically something he is fiddling out with the child's genitals or making the child fondle the perpetrator. That is the okay. So if you are there, like ऐसे बहुत सारे आपने जब आप छोटे हो गए, ऐसे बहुत सारे आपको गुड टच बैड टच की वीडियोस दिखाई गई होंगी जहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा था कि somebody standing naked in front of a child. ठीक है. या फिर he is making the child go short, not I'm talking about shirtless but maybe pantless, right? Asking him to take off his pants or maybe asking him to stand naked in front of everyone. What is that? That is also a kind of sexual abuse that you are doing with that child. हमेशा फिजिकली नहीं होता. ठीक है. डिस्पाइट द फैक्ट आप उसको कुछ कर नहीं रहे, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर नहीं रहे, बट द फैक्ट आप उससे कपड़े उतरवा रहे हो और अपने कपड़े खुद भी उतार कर उसको दिखा रहे हो या फिर उसको देख रहे हो, सो दैट वुड कम अंडर सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है. अब यहाँ पर है वेदर यू आर डूइंग एन इंटरकोर्स, इंसेस्ट, रेप, सोडोमी. देखो, इंटरकोर्स इज द नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी. इंसेस्ट इज समथिंग विच इज बेसिकली डन अगर आपका डीएनए सेम हो मतलब आप दोनों कजन हो या फिर आपका कोई ना कोई डीएनए मैच करता हो, सो दैट इज इंसेस्ट. रेप इज यू नो ऑलरेडी. सोडोमी इज समथिंग व्हेन मेल्स आर हैविंग एन इंटरकोर्स. ठीक है. और एन एनल इंटरकोर्स. ठीक है. Exhibitionism is just you are exhibiting something. Sexual exploitation, you know, done in variety of ways, and perpetrator uses deception, threats or the coercive methods to engage the child and maintain their silence. So silence में भी एक recently एक मामला हुआ था मुंबई के एक बहुत reputed स्कूल में. एक टीचर बहुत सालों से एक छोटे लड़के को बार-बार होटल ले जा रही थी, सेडेटिव्स दे रही थी. ठीक है, ताकि वो बच्चा कुछ बोले ना, वो बच्चा साइलेंट रहे जो वो टीचर के साथ एक्टिविटी कर रही थी. सो इन दैट केस ऑल ऑफ दीज कम अंडर दिस पार्ट. ठीक है. डिसेप्शन में आप बता नहीं रहे हो कि आप अपना आई वुड से इंटेंशंस नहीं बता रहे हो जो आप उसके साथ करना चाह रहे हो. आप बोल रहे हो मैं आपकी मम्मी का या फिर पापा का फ्रेंड हूँ और आप मेरे साथ चलो, सो दैट इज डिसेप्शन. चाइल्ड पर्सन अंडर 18 ईयर्स में ऑल्सो कमिट सेक्सुअल अब्यूज. हमने ओल्डर चाइल्ड के बारे में बात कर ली. सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी हो सकती है, एज, डेवलपमेंट, साइज एंड रेंडरिंग द विक्टिम इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. ऑफकोर्स चाइल्ड 18 से कम का है, वो कंसेंट दे रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. I remember this very well. We were about to write a research paper in a legal reasoning subject based on Romeo Juliet laws. Romeo Juliet laws का मतलब क्या होता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है कि अगर adolescent इंटरकोर्स को अलाउ कर दिया जाए अगर दोनों का कंसेंट हो तो आप उस कंसेंट को मान ही नहीं सकते हो इन द वेरी फर्स्ट को, बिकॉज 18 ईयर्स से कम का बच्चा हम ये समझते हैं कि कंसेंट देने लायक ही नहीं होता है. सो इन दैट केस अगर वो दे भी दे, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट. अभी बात चल रही है लेकिन इस पर. Child sexual abuse is broad enough to include extrafamilial, outside marriage, sorry outside family, because extramarital हम पढ़ते हैं ना तो इसलिए abuse, as well as interfamilial within family abuse. It could be done by your family also. ठीक है. It could be done by someone who's outside from your family. अब इसके रिलेशन में एक्ट पास हुआ था which is POCSO 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. एंड यहाँ पर एक्ट ने बहुत सारी चीजें क्या करी, लिस्ट डाउन करी कि एक्ट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू वजाइना, इनटू माउथ, इनटू यूरेथ्रा, इनटू एनस ऑफ दैट चाइल्ड. ठीक है. प्राइवेट पार्ट्स में. देन वी हैव सेक्सुअल असॉल्ट. ठीक है. व्हेन यू आर टचिंग दोज ऑर्गन्स, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट व्हेन यू अटरिंग दोज वर्ड्स
when you're making such sounds or gestures, when you're trying to do something, when you're trying to show that child something which is associated with pornography, when you're using that child for pornographic purposes, that would be considered as आपका पॉक्सो के अंदर पेनल्टी लग जाएगी, हैवी पेनल्टी. अब बारी आती है कि यार एजुकेशनल प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, कैसी जो चीजें हैं फर्स्ट प्लेस में ना हो. एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. देखो ये प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं ताकि हम इन चीजों को पहले ही से ही प्रिवेंट कर सकें. अब आई थिंक आई नीड टू कैलिब्रेट माई स्क्रीन एनीवे. तो आप देखिए यहाँ पर हम बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हम पहले ही केस में इसको प्रिवेंट कर सकें, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन. एज वेल एज हम बात करेंगे दूसरी चीज से कि अगर ऐसा हो भी जाए तो हम इससे बच्चों को आगे कैसे बचाएं या फिर इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कैसे करें. ठीक है, या तो पहले केस में हम इसको प्राइमरी प्रिवेंशन करें, प्रिवेंट कर रहे हैं अब्यूज को, या फिर हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम उठ कर आओ, तुम अपने अब्यूज को रिपोर्ट करो और हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे. सो ये है, इसलिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर्स दिए होते हैं साइंस की टेक्स्ट बुक्स में एंड एसएसटी की टेक्स्ट बुक्स में कि प्लीज इसके बारे में फैलाई जाए चीज, क्योंकि ओल्डर चाइल्ड के साथ आप हार्मोनल एक्टिविटी बहुत होती है, इसलिए केस में ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं. सो इसलिए आपके साइंस की बुक में चैप्टर है, आप लीगल स्टडीज में भी पढ़ रहे हो. सो दैट इज द रीजन व्हाई एजुकेशन दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड दैट, प्लस schools also conduct some kind of workshops for you. ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस which is a separate topic we are going to do in this video. जुवेनाइल, ठीक है, तो पहले जुवेनाइल वर्ड किससे है. देखो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है इन द वेरी फर्स्ट स्कोप. जुवेनाइल एक लैटिन शब्द है जुवेनाइलिस, ठीक है, विच मीन्स बिलोंगिंग टू यूथ. देखो जुवेनाइल का वैसे मतलब, अब वो जुवेनाइल, अब देखो मैंने इस पर पूरा फुल फ्लेजेड रिसर्च पेपर लिखा था लीगल अपने लीगल स्टडीज में स्कूल में. चाइल्ड इनोसेंट बनता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं चाइल्ड के आसपास के, वो उसको प्रेरित करते हैं, लिटरली प्रेरित करते हैं ये सब काम करने के लिए. अदरवाइज जो जुवेनाइल है वो एक पर्सन ऑफ स्टैचर एंड एक्सेलेंस बन सकता है अगर उसको राइट ट्रेनिंग, राइट गाइडेंस मिले तो. अब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो पहले हमारे पास हमेशा से ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 1986 का, जो प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट अगेन रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन. डेलिंक्वेंट का मतलब होता है किसी ने क्राइम कमिट करा उसको डेलिंक्वेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. ठीक है, डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स और फॉर द एडजुडिकेशन इज फॉर डिसाइडिंग of certain matters related to the disposition of the delinquent juveniles. ठीक है, देखो पहले क्या होता था ना, पहले के सीन में ये होता था बहुत पहले और हार्डन क्रिमिनल्स को ना एक साथ रखते थे. मतलब कोई एडल्ट क्रिमिनल है और जुवेनाइल है, दोनों को ना एक साथ रखते थे एक ही जगह पर. तो ना बहुत चांसेस होते थे कि जुवेनाइल जो जेल से बाहर आएगा वो एक ऑलरेडी हार्डन क्रिमिनल बन जाएगा उसकी संगति में रहते रहते. बट धीरे धीरे हमने क्या करा, एडवांसमेंट लाया. 1920s में पहला वाला एक्ट पास हुआ था एंड फिर हमने एडवांसमेंट लाया कि हम जुवेनाइल्स को रिहैबिलिटेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब क्या हुआ, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड दिस कन्वेंशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में. ये हमने शुरुआत में बात करी ताकि हम जुवेनाइल्स का बेस्ट प्रोटेक्शन कर सकें. ठीक है, अब कन्वेंशन में क्या हुआ, हमने 1986 का लॉ रिपील करके 2000 वाला लेकर हम आ गए. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें थी, हम एज लिमिट को पहले कंसिडर नहीं कर रहे थे. वी हैड कंसिडर अराउंड 16 ईयर्स एज द एज ऑफ जुवेनाइल, राइट, बट हमने फिर उसको 18 ईयर्स बढ़ा दी. सो बहुत सारे चेंजेस लाए, रिवैम्पमेंट्स लाए. ठीक है, अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाए 2000 में एंड उसको 2 बार अमेंड करा 2006 एंड 2011 अगेन, उसको ज़्यादा रिहैबिलिटेटिव बनाने के लिए. ठीक है, उसमें गैप्स और लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए. आप देखो जो आपका दिल्ली गैंग रेप केस था, मुकेश एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स 2017 में, वहाँ पर हुआ कि आप मेजर चेंजेस लाओ. मेजर चेंजेस कैसे, कोई भी जुवेनाइल हो 16 से 18 साल की एज के बीच में किसी ने कोई हीनस क्राइम कमिट कर रहा हो तो उसको अडल्ट की तरह ट्राई कर दिया जाएगा. ठीक है, आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में, दैट इज द थिंग. एंड इसके बाद आपका 2000 का एक्ट देखते हुए, दिल्ली गैंग रेप केस देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को पास कर दिया गया फाइनली. ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एक्ट में 2015 यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ऐड करी थी, मैंने बताया था 16 से 18 ईयर्स के बीच में कोई हीनस क्राइम कमिट करता है अडल्ट की तरह ट्राई कर दिया जाएगा. अब बहुत हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐड करे, 2 टर्म्स, राइट, 2 फ्रेजेस रादर, अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. हमने इनको ऐड कर दिया गया. इसका मतलब क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो अबैंडन कर दिया गया, जिसके माँ बाप नहीं है उसको रास्ता दिखाने के लिए, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसके पास पढ़ाई करने का जरिया ही नहीं है, जो बार बार एक्सप्लॉइट होता रहता है, जो बार बार लोगों से आई वुड से अपने एनवायरमेंट में रहते रहते ये सारी चीजें सीख रहा है कि वो क्राइम को कमिट करे. ठीक है, उसको चाइल्ड को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी. जो बंदा खुद टॉर्चर हो रहा है, जिस बंदे को खुद प्रेरित करा जा रहा है कि आप ये काम करो, दैट चाइल्ड वुड बी गिवन केयर एंड प्रोटेक्शन. अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऑफ कोर्स
someone who is also need to be given proper care, proper treatment, ठीक है. And conflict with law actually means someone who has actually broken the laws, has violated the laws and breached someone's, I would say, maybe integrity or maybe dignity of that individual. So right, so dignity of that individual, that particular person has breached, right? So in that case, that is a kind of breaching of laws, so that is conflict with laws. Okay, अब आता है सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ शीला बारसे वर्सेस द सेक्रेटरी चिल्ड्रंस एड सोसाइटी. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में ज्यादा टाइम तक मत रखो, उनको ऑक्यूपाइड रखो. फॉर एग्जाम्पल, आप जुवेनाइल जस्टिस होम में हो, आपने कोई क्राइम कमिट करा है, तो आप सिर्फ रहोगे नहीं उधर, आप कुछ नई स्किल सीखोगे. हो सकता है कारपेंट्री सीख लो, हो सकता है प्लम्बर का काम सीख लो, हो सकता है अगरबत्तियां बनाना सीख लो. आप ऑक्यूपाइड रखो, बिकॉज इट्स लाइक एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस, राइट? ये आपने सुना होगा बहुत बार. सो इसलिए इनसे काम कराओ अच्छा खासा, ताकि इनको स्किल मिले कोई. दूसरा है संजय सूरी वर्सेस द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाला केस. वहां पर बात हुई थी कि तिहाड़ जेल में जो बहुत सारे बच्चे रह रहे थे ना, उनके साथ जो मेल इनमेट्स थे, उनके साथ ही गलत काम कर रहे थे, उनके साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट उन पर कमिट कर रहे थे. ठीक है, तो याद रखना, तो दैट केस बच्चों पर ही गलत प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि एडल्ट इनमेट से उनके साथ करता है. आई थिंक एक केस तो मैं सुन ही रही थी कहीं की सोडमी कंडक्ट करी जा रही थी. एक बंदा था, जेल में रह रहा है, और बाकी के जेल इनमेट्स उसके साथ सोडोमी कंडक्ट कर रहे हैं. अगर आप सोडोमी को कमिट कर रहे हो, आप ऑफकोर्स दूसरे पुलिस मैन के पास नहीं जा सकते बोलने के लिए कि सोडोमी कमिट हो रही है. आई डोंट वांट दैट and I do not want to be into that, and I am not a person who does like that. Police is not going to help because you do not have any relevant procedures कि अगर मेल एक दूसरे मेल पर सोडोमी कर रहे हैं. This is a very separate अलग केस. ऑफकोर्स मैंने ऐसे बता दिया, जुवेनाइल से रिलेटेड नहीं है ये. ठीक है, तो कोर्ट का यही था कि बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हैं. अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर ऑर्डर टू बी रिलीज इंडिपेंडेंटली, एंड सम कन्विक्टेड माइनर्स दे वर फ्रीड ऑन पैरोल. ठीक है, पैरोल टू थिंग्स आर देयर. सो पैरोल इज ऑन द बेसिस ऑफ द गुड बिहेवियर यू आर रिलीज, कि आपने चलो 2-3 साल तक आप जेल में रहे हो और आपने कुछ गलती नहीं करी, आप जेल के सारे ऑर्डर्स मान रहे हो, जो भी चीजें चल रही हैं आप मान रहे हो, तो पैरोल के बेसिस पर आप रिलीज कर दिए गए हो, कंडीशनल रिलीज फॉर 1 मंथ. ठीक है, एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म लाओ जेल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अंडर ट्रायल्स में उनका ट्रायल पूरा भी नहीं हुआ था, बस चल रहा था, बट वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफकोर्स रेड टेपिज्म. जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में क्राइम्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया. पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनस ऑफेंसेस. पेटी मतलब बहुत कम लेवल के, जिसमें 3 साल से कम की सजा दी जाती है. जिसमें 3 और 7 साल के बीच में सजा दी जाती है उसको सीरियस बोलते हैं. जिसमें 7 साल अबव की सजा दी जाती है उसको हीनस बोलते हैं. एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डील करेगा उन बच्चों से जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने क्राइम को कमिट करा है. उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन जज होगा. मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जुडिशरी पर, जहाँ पर मैंने पूरी हायरार्की एक्सप्लेन करी हुई. मेट्रोपॉलिटन जज कौन होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, 2 सोशल वर्कर्स जिनके पास एक्सपर्टीज हो. मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगी. अब एक्सक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ हीनस क्राइम्स फॉर ऑल द अदर केसेस, अ जुवेनाइल विल गेट इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years इन द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. हीनस में हमने बात कर लिया, आपके 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको एडल्ट की तरह ट्राई कर देंगे. इफ अ माइनर बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ हीनस क्राइम, whether a crime is heinous or not is determined by the juvenile justice board on case to case basis, then under the amended law a minor can be tried as an adult. ठीक है, ये करेंगे. ठीक है, यहाँ पर 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब क्या हुआ, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड दिस कन्वेंशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में. ये हमने शुरुआत में बात करी ताकि हम जुवेनाइल्स का बेस्ट प्रोटेक्शन कर सकें. ठीक है, अब कन्वेंशन में क्या हुआ, हमने 1986 का लॉ रिपील करके 2000 वाला लेकर हम आ गए. एंड ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें थी राइट, बट हमने फिर उसको 18 years बढ़ा दी. सो बहुत सारे चेंजेस लाए, रिवैम्पमेंट्स लाए. ठीक है, अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाए 2000 में, एंड उसको 2 बार अमेंड करा, 2006 एंड 2011 अगेन, उसको ज्यादा रिहेबिलिटेटिव बनाने के लिए. ठीक है, उसमें गैप्स और लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए. आप देखो, जो आपका दिल्ली गैंग रेप केस था, मुकेश एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स 2017 में, वहां पर हुआ कि आप मेजर चेंजेस लाओ. मेजर चेंजेस कैसे, कोई भी जुवेनाइल हो 16 से 18 साल की एज के बीच में, किसी ने कोई हीनस क्राइम कमिट कर रहा हो तो उसको अडल्ट की तरह ट्राई कर दिया जाएगा. ठीक है, आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में, दैट इज द थिंग. एंड इसके बाद आपका 2000 का एक्ट देखते हुए, दिल्ली गैंग रेप केस देखते हुए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को पास कर दिया गया फाइनली. ठीक है,
अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एक्ट में 2015 यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ऐड करी थी, मैंने बता दी 16 से 18 ईयर्स के बीच में कोई हीनस क्राइम कमिट करता है एडल्ट की तरह ट्राई कर दिया जाएगा। अब बहुत हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐड करे, दो टर्म्स, दो फ्रेजेस रादर, अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, हमने इनको ऐड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो अबैंडन कर दिया गया, जिसके माँ बाप नहीं है उसको रास्ता दिखाने के लिए, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, जो जिसके पास पढ़ाई करने का जरिया ही नहीं है, जो बार बार एक्सप्लॉइट होता रहता है, जो बार बार लोगों से आई वुड से अपने एनवायरमेंट में रहते रहते ये सारी चीजें सीख रहा है कि वो क्राइम को कमिट करे, ठीक है, उसको चाइल्ड को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो बंदा खुद टॉर्चर हो रहा है, जिस बंदे को खुद प्रेरित करा जा रहा है कि आप ये काम करो, दैट चाइल्ड वुड बी गिवन केयर एंड प्रोटेक्शन। अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऑफ कोर्स someone who is also need to be given proper care, proper treatment, ठीक है, and conflict with law actually means someone who has actually broken the laws, has violated the laws and breached someone's I would say maybe integrity or maybe dignity of that individual. So right, so dignity of that individual that particular person has breached, right, so in that case that is a kind of breaching of laws, so that is conflict with laws. Okay, अब आता है सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ शीला बारसे वर्सेस द सेक्रेटरी चिल्ड्रंस एड सोसाइटी। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स पे ज्यादा टाइम तक मत रखो, उनको ऑक्यूपाइड रखो। फॉर एग्जाम्पल आप जुवेनाइल जस्टिस होम में हो, आपने कोई क्राइम कमिट करा है, तो आप सिर्फ रहोगे नहीं उधर, आप कुछ नई स्किल सीखोगे। हो सकता है कारपेंट्री सीख लो, हो सकता है प्लम्बर का काम सीख लो, हो सकता है अगर बत्तियां बनाना सीख लो, आप ऑक्यूपाइड रखो, बिकॉज इट्स लाइक एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस, राइट, ये आपने सुना होगा बहुत बार। सो इसलिए इनसे काम कराओ अच्छा खासा, ताकि इनको स्किल मिले कोई। दूसरा है संजय सूरी वर्सेस द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाला केस। वहां पर बात हुई थी कि तिहाड़ जेल में जो बहुत सारे बच्चे रह रहे थे ना, उनके साथ जो मेल इनमेट्स थे उनके साथ ही गलत काम कर रहे थे, उनके साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट उन पर कमिट कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना, तो दैट केस बच्चों पर ही गलत प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि एडल्ट इनमेट से उनके साथ करता है। आई थिंक एक केस तो मैं सुन ही रही थी कहीं की सोडमी कंडक्ट करी जा रही थी। एक बंदा था जेल में रह रहा है और बाकी के जेल इनमेट्स उसके साथ सोडोमी कंडक्ट कर रहे हैं। आप अगर आप सोडोमी को कमिट कर रहे हो, आप ऑफकोर्स दूसरे पुलिस मैन के पास नहीं जा सकते बोलने के लिए कि सोडोमी कमिट हो रही है, आई डोंट वांट दैट and I do not want to be into that and I am not a person who does like that. Police is not going to help because you do not have any relevant procedures कि अगर मेल एक दूसरे मेल पर सोडोमी कर रहे हैं। This is a very separate अलग केस, ऑफकोर्स मैंने ऐसे बता दिया, जुवेनाइल से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो कोर्ट का यही था कि बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर ऑर्डर टू बी रिलीज इंडिपेंडेंटली एंड सम कन्विक्टेड माइनर्स दे वर फ्रीड ऑन पैरोल, ठीक है। पैरोल टू थिंग्स आर देयर। सो पैरोल इज ऑन द बेसिस ऑफ द गुड बिहेवियर, यू आर रिलीज, कि आपने चलो 2-3 साल तक आप जेल में रहे हो और आपने कुछ गलती नहीं करी, आप जेल के सारे ऑर्डर्स मान रहे हो, जो भी चीजें चल रही हैं आप मान रहे हो, तो पैरोल के बेसिस पर आप रिलीज कर दिए गए हो, कंडीशनल रिलीज फॉर 1 मंथ, ठीक है। एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म लाओ जेल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अंडर ट्रायल्स में उनका ट्रायल पूरा भी नहीं हुआ था, बस चल रहा था, बट वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स रेड टेपिज्म। जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में क्राइम्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनस ऑफेंसेस। पेटी मतलब बहुत कम लेवल के, जिसमें 3 साल से कम की सजा दी जाती है, जिसमें 3 और 7 साल के बीच में सजा दी जाती है उसको सीरियस बोलते हैं, जिसमें 7 साल अबव की सजा दी जाती है उसको हीनस बोलते हैं। एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डील करेगा उन बच्चों से जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने क्राइम को कमिट करा है, उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन जज होगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जुडिशरी पर, जहां पर मैंने पूरी हायरार्की एक्सप्लेन करी हुई, मेट्रोपॉलिटन जज कौन होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, 2 सोशल वर्कर्स जिनके पास एक्सपर्टीज हो, मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगी। अब एक्सक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ हीनस क्राइम्स फॉर ऑल द अदर केसेस, अ जुवेनाइल विल गेट इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years इन द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। हीनस में हमने बात कर लिया, आपके 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको एडल्ट की तरह ट्राई कर देंगे। If a minor between the age of 16 to 18 is accused of committing a heinous crime, whether a crime is heinous or not is determined by the Juvenile Justice Board on case-to-case basis. Then under the amended law, a minor can be tried as an adult. Exercise आप इसको अपने आप कर सकते हैं, exercise तो बिल्कुल भी relevant नहीं है, ठीक है। For class 11th वाला thing you can go through that.